बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे दिस और दैट का इस्तेमाल। जैसा कि आपको मालूम है, दिस का मतलब होता है ये और दिस इस्तेमाल किया जाता है करीब की चीज़ों के लिए, और दैट का मतलब होता है वो और दैट इस्तेमाल किया जाता है दूर की चीज़ों के लिए। आज हमारे सामने मौजूद हैं हमारी दो स्टूडेंट्स जिनका नाम हुरैन है और दूसरी हैं हमारे साथ हानिया। ठीक है, तो हुरैन आप अपना तारुफ करवाइए सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हुरैन है, मैं 5 क्लास की स्टूडेंट हूँ। हानिया आप अपना तारुफ करवाइए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हानिया है, मैं क्लास 3 की स्टूडेंट हूँ। जी ठीक है, सबसे पहले हुरैन आप जो है हमें दिस का इस्तेमाल बताइए कि किस तरीके से दिस का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने चंद चीज़ें मौजूद है, आप चीज़ें उठाइए और दिस का इस्तेमाल करके हमें सब बताइए। जोर से जोर से। दिस इज अ कप, दिस इज अ जग, दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ थर्मोस, this is a tray, this is a marker, this is a spoon, this is a whiteboard. गुड, क्लैपिंग कर दें हुरैन के। चलिए देखा, आपने देखा कि किस तरीके से हुरैन के करीब में चीज़ें थी तो हुरैन ने दिस का इस्तेमाल किया। अब हम आपको बताएंगे कि दैट का इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों के लिए हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हुरैन आप एक एक चीज़ उठाइए और हानिया आप इशारा करके इनको जो है बताइए दैट का इस्तेमाल करके। चलें हुरैन उठाइए और आप साइड में चीज़ें रखती रहिएगा। चलें हानिया स्टार्ट करें। That is a whiteboard. गुड, That is a spoon. जोर से That ज़रा is a आवाज़। हाँ, marker. That is a tray. That is a jug. थर्मोस, Thermos. That is a cup. ग्लास, Glass. That is a jug. That is a cup. That is a lunch box. गुड, क्लैपिंग हो जाए हानिया की। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो, इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है बच्चों को सामने जाकर कैमरा फेस करना है। ठीक है, बच्चे छोटी मोटी गलतियां करें तो उसे आप इग्नोर करना सीखें। आप अपने बच्चों के अंदर भी इन बच्चों के ज़रिए से कॉन्फिडेंस पैदा करें ताकि इन तमाम बच्चों को कैमरा फेस करना है और बच्चे तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। ठीक है, तो हमारा मकसद यही है वीडियोस बनाने का। इन बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है दिस और दैट का इस्तेमाल आपको बताया। आपको घर में प्रैक्टिस करनी है चीज़ें रखकर, क्योंकि अंग्रेज़ी सीखने के लिए जब तक आप चीज़ें रखकर अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे तो आपको अंग्रेज़ी समझ नहीं आएगी। क्लियर? तो ठीक है, दोनों के लिए क्लैपिंग हो जाए। चलिए, मुझे यकीन है ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। दिस और दैट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।